नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम प्रियांशी मलिक है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज दिनांक है 3 जून 2023। दिन है ज्येष्ठ मास का महीना है और शुक्ल पक्ष चतुर्थी है। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें कम से कम समय में बताने का है, जो कि भारतीय न्यूज़पेपर द हिंदू से ली गई हैं। तो चलिए आज का वर्ड ऑफ द डे देखते हैं। वर्ड ऑफ द डे है एनीमैक्यूलेट। एनीमैक्यूलेट जो वर्ड है उसका मतलब होता है 1 मिनट या फिर माइक्रोस्कोपिक एनिमल। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल यानी कि कुछ बहुत ज़्यादा छोटा जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जैसे कि अमीबा। एनिमल तो नहीं है बट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, हमें उसे माइक्रोस्कोप से देखना ही पड़ता है, उसको हम एनीमैक्यूलेट कहते हैं। ठीक है, चलिए आज का फैक्ट ऑफ द डे देखते हैं। फैक्ट ऑफ द डे है ऑल थ्रू इट में साउंड काउंटर इंट्यूटिव, योर स्मॉल इंटेस्टाइन इज एक्चुअली द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। मतलब कि हमारे जो बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है वो एक्चुअली में सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। बेशक कि उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन हो, बट वो सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, यानी कि जो हमें जैसे हैंड्स है, हमें हैंड्स बाहर से ही विजिबल होते हैं, लेकिन हमें इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है स्किन होती है। चलिए आगे देखते हैं। देखो आगे है हमारा, मैं आपको दिखाती हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, ये स्टमक है, ये हमारा कॉलन है, या फिर आप कह सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ बीच में जो ये आपको ब्लू और ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर की पाइप सी आ रही है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, एक इलियम, एक जैजिनम और डिओडनम। तो ये तीनों पार्ट मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं। ये ब्लू और ग्रीन पार्ट जो है आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की पहली न्यूज़ देखते हैं। तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ है नो यूक्रेन टर्स विदाउट रशियन पुल बैक ब्लिंकेन। अब जो ब्लिंकेन है उनके द्वारा कहा गया है, कौन है ब्लिंकेन? ब्लिंकेन यूएस के एक सेक्रेटरी हैं स्टेट के, उनका पूरा नाम एंटोनी ब्लिंकेन है। ठीक है, उन्होंने फ्राइडे को अपनी एक स्पीच के दौरान कहा, उन्होंने जो जानकारी ये बताई कि तब तक रशिया पुल बैक नहीं करेगा, तब तक रशिया पीछे नहीं हटेगा यूक्रेन के हिस्से से, तब तक ये जो वॉर है ये ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है ताली एक हाथ से कोई बज नहीं सकती है, दोनों हाथ से ही बजती है। तो रशिया को भी अगर रशिया पहले पुल बैक करेगा तो फिर यूक्रेन भी जो है इस वॉर को ख़त्म करेगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ आई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इस्तांबुल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट डिस्पाइट बैन आफ्टर एर्दोगन्स विन इन इलेक्शन। अब जो इस्तांबुल है यानी कि जो तुर्की है, वहाँ पे इलेक्शन हुए थे और वहाँ पे एर्दोगन जो हैं वो सत्ता में आए हैं। ठीक है, एर्दोगन जो है वहाँ पे आए हैं, तय्यिप एर्दोगन है प्रेसिडेंट वहाँ के, और वो री इलेक्ट होके यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तुर्की में क्या होता है कि इलेक्शन सिस्टम होता है तुर्की में कि जिसकी भी 50% से ऊपर वोटेज आई, लाइक 50% भी आ गया, 50% से ऊपर वोटेज आई, उसकी सरकार बनेगी। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि किसी की भी 50% वोटेज नहीं आई थी। जो तय्यिप एर्दोगन थे उनकी जो पार्टी थी उसकी 49.7 कुछ परसेंटेज आई थी, और फिर से री इलेक्शन हुआ है, दोबारा इलेक्शन हुआ है, जिसमें उनकी 50.6% जो है कुछ आई है, और वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, तो इस्तांबुल जो है तुर्की है जो उसका नया नाम है, उसकी कैपिटल है। वहाँ पे जो बोगाजिकी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं, किसके डिस्पाइट? बैन के डिस्पाइट, कि एर्दोगन बैन जो है उसके बाद भी जो है एर्दोगन इलेक्शन जीत गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है पैलेस्टीनियन टॉडलर क्रिटिकली वाउंडेड इन वेस्ट बैंक फायरिंग। अब जो पैलेस्टीनियन है वो टॉडलर जो है उसका, टॉडलर जो होता है उसका मतलब होता है एक तरह से टॉडलर जो है बच्चा,
ठीक है। पैलेस्टीनियन यानी पैलेस्टीन में जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें टॉडलर को बच्चा कहा जाता है। तो वहाँ पे जो वेस्ट बैंक फायरिंग थी, यानी पैलेस्टीन जो है उसके वेस्ट बैंक पे यानी वेस्ट क्षेत्र पे जो फायरिंग हुई उसके कारण जो है एक बच्चा बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से घायल हो गया है। पैलेस्टीन जो है उसकी कैपिटल है जेरूसलम, वहाँ पे ये घटना घटी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है पाकिस्तान टू एंगेज इन बार्टर ट्रेड विद अफगानिस्तान, ईरान एंड रशिया। अब पाकिस्तान जो है उसने बार्टर ट्रेड स्टार्ट कर दिया है अफगानिस्तान, ईरान और रशिया के साथ। अब बार्टर ट्रेड क्या है? बार्टर ट्रेड जो है पुराने ज़माने में चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था। ऐसा सिस्टम है बार्टर सिस्टम जिसमें कि हम पैसों देने के बजाय किसी चीज़ के बदले ही कोई चीज़ लेते हैं। जैसे कि पाकिस्तान वाले जो हैं वो वहाँ पे उन्होंने रशिया से ऑयल ख़रीद लिया, ठीक है। अब वो ऑयल जो है वो बेच रहे हैं ईरान को बेच रहे हैं ऑयल, और उनसे कुछ ले रहे हैं, यानी किसी चीज़ के बदले ही कुछ ले लेना जो है करना है। तो अब पाकिस्तान जो है अभी ये सिस्टम स्टार्ट करने वाला है अफ़गानिस्तान, ईरान और रशिया के साथ। पाकिस्तान ने एक स्पेशल ऑर्डर पास कर दिया है बार्टर सिस्टम का कि अब वो अफ़गानिस्तान, ईरान और रशिया के साथ गुड्स जो है वो ऐसे शेयर करेगा, इंक्लूडिंग मतलब क्या क्या गुड्स करेंगे? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जो वहाँ पे पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ये फ्राइडे को उनके द्वारा बताया गया है। और इस जो सिस्टम है ये B2B है, यानी बिजनेस टू बिजनेस है। यहाँ पे बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म जो है अब स्टार्ट किया जाएगा और जून 1 से स्टार्ट किया जा चुका है। और लिस्ट जो है यहाँ पे गुड्स जो है अब बार्टर होने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है US averts first ever default with 11-hour debit deal। अब जो US है यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो जो है अभी वहाँ पे पहली बार जो है 11 घंटे बचे थे उनको डिफ़ॉल्ट होने में। उन्होंने जो है डिफ़ॉल्ट को टाल दिया है, 11 घंटे केवल बचे थे लेकिन वो डिफ़ॉल्ट नहीं हुए। उन्होंने काफ़ी सारी जो मुश्किलें हैं वो जो हैं उन्होंने झेली, उसके बाद उन्होंने डिफ़ॉल्ट को टाल दिया है, ठीक है। ये US के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने जानकारी दी है फ्राइडे को कि ये सब होने वाला था और हमने इसको टाल दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखने से पहले जो US सेनेटर जिनके द्वारा जानकारी दी गई उनका नाम क्या है? चक स्कूमर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इंडिगो टू फ्लाई बाकू, तबिलिसी, नैरोबी इन इंटरनेशनल पुश। अब जो इंडिगो है, इंडिया की जो फ़्लाइट कंपनी है, अब वो अफ्रीका के ये क्षेत्र हैं तीनों, बाकू, तबिलिसी और नायरोबी, ठीक है। ये जो तीनों क्षेत्र है इन क्षेत्र से होकर जो है हमारी इंडिगो की फ़्लाइट जो है गुजर चुकी है। हमारा जो प्यारा भारत है उसकी ही इंडिगो फ़्लाइट जो है वो है। इंडिगो जो है इंडिया की ही फ़्लाइट कंपनी है और इंडिगो ने जो है ये फ्राइडे को अनाउंस किया था कि अब जो हमारी फ़्लाइट है वो डेस्टिनेशन उसकी जो है अनाउंस कर दिया। हमारी फ़्लाइट है वो अफ्रीका से होकर, कैकुलस से होकर और जो है सेंट्रल एशिया से होकर जो है अलग अलग पार्ट्स में जाने लगेगी और इंटरनेशनल रूट्स जो है बनाने शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ पे जो क्षेत्र बताए गए हैं, नायरोबी जो है वो केन्या में है, जो कनेक्ट होगा मुंबई से यहाँ की फ़्लाइट उड़ेगी। और जो तबिलिसी है वो जॉर्जिया में है, ठीक है। नेक्स्ट जो बाकू है वो अज़रबैजान में है, जो कि दिल्ली से कनेक्ट होगा। ये तबिलिसी और अज़रबैजान वाला जो है ये दोनों दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 3 रूट जो हैं इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस टाइम पे। और जो ये नए रूट्स हैं यहाँ पे जो इंडिगो की फ़्लाइट है जिसका नाम है A321 INEO जो है वहाँ पे एयरक्राफ्ट जो है करने वाली है। और इस एयरक्राफ्ट के अब टोटल 32 डेस्टिनेशंस है, जिनमें से 26 जो हैं वो अपनी 26 हैं और 176 जो है उनकी वीकली फ़्लाइट्स है, यानी कि रोज़ के रोज़ इनकी फ़्लाइट्स होंगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया नीड्स न्यू स्किल्स सेट्स टू बूस्ट साइबर सिक्योरिटी। अब न्यूज़ आई है कि इंडिया जो है उसको नई साइबर स्किल्स बूस्ट करनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी यानी जो बैंक फ्रॉड हो रहे हैं, इतने बैंकों में घोटाले हो रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों के पैसे निकल रहे हैं बैंक से, ये सब जो है साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो कहा गया है कि इंडिया में काफ़ी साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देना चाहिए, नई स्किल्स जो है वहाँ पे बूस्ट करनी चाहिए ताकि जो ये साइबर अपनी
बैंक जो घोटाले वगैरह हो रही हैं थोड़े कम हो जाए। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं क्या है यहाँ पे। जो डिमांड है ना साइबर सिक्योरिटी की, अब वो इंडिया में बढ़ती जा रही है। अब वो इंडिया में ना साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की जो डिमांड है वो 54% से इंक्रीज़ हुई है पिछले साल से, अगर हम कंपेयर करें तो। ऐसे में काफ़ी सारी जो अपने हमारे पास इनफ नहीं थे, लेकिन काफ़ी सारे जो हैं अभी इतनी सारी जो मांग उठी उसके कारण काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स आए हैं। उनमें से एक का नाम है जीन फिलिप कॉचियस्ट, जो कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और माइक्रोसॉफ्ट के, जो कि ये सारी बातें बताते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है 500 किल 300 इंजर्ड इन ट्रेन एक्सीडेंट इन उड़ीसा। उड़ीसा जो है हमारे इंडिया में, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, और वहाँ पे उड़ीसा के अंदर जो है एक ट्रेन जो है एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है जिसके अंदर 50 लोग मारे गए हैं और 300 घायल हुए हैं। ठीक है, ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा घातक है, मतलब काफ़ी कम ये एक्सीडेंट देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है मीट विद रेसलर्स और फेस एग्रेशन। तो अब जो है रेसलर्स, वहाँ पे जो फार्मर्स खड़े हुए हैं अब रेसलर्स के साथ, उन्होंने कहा है हमारे केंद्र सरकार को या तो रेसलर्स से मिलो या फिर बहुत भारी नुकसान उठाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताती रहूँगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कर्नाटका स्पेल्स आउट टाइमलाइन फॉर पोल गारंटीज। अब कर्नाटका ने ना पोल के लिए, पोल जो गारंटी है उसके लिए टाइमलाइन सेट कर दिया कि हम इतने दिनों में ये प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, इतने दिनों में ये प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है नेवी चीफ मीट्स सऊदी कैडेट्स अंडरगोइंग ट्रेनिंग। अब हमारी जो नेवी चीफ है, हमारे इंडिया की जो नेवी है, ठीक है, वो जो है मतलब नेवी यानी जो हमारी जल सेना है, वो सऊदी जो है, सऊदी अरेबिया जो है उनके साथ ट्रेनिंग चल रही है उनकी, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े कि हमें समुद्र में फ़ाइट करनी पड़े तो उसके लिए ट्रेनिंग ली जा रही है सऊदी अरेबिया से, जिसके लिए हमारे जो नेवी चीफ़ हैं वो मिले हैं। ठीक है, नेवी चीफ़ जो हमारे हैं श्री आर हरी कुमार जो है मिल चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे सऊदी अरेबिया में इस ट्रेनिंग के लिए। और जो ये कमांड है, मतलब ये ट्रेनिंग है, ये कोच्चि में होने वाली है, जो कोच्चि के आसपास का समुद्र है वहाँ पे होने वाली है। ठीक है, अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।